जानकी मैं रखूं, तुम्हारा रखूं। प्लीज तुलसी और मुझे छोड़ के मत जाओ, वापस आ जाओ जानकी। ऑक्सीजन मास्क लगाओ जल्दी। थैंक यू पप्पा सेठ। इट्स मैरिकल। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? मेरी माँ कहती है जहाँ विश्वास होता है वहाँ सब कुछ मुमकिन है डॉक्टर सेठ। मुझे पूरा भरोसा था मेरे पप्पा सेठ पर और मेरे प्यार पर। अभी इनका ऑक्सीजन लेवल डाउन है, मैंने दवाई दे दी है, जल्दी इनको होश आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर सेठ। खुश तो है ना तू है जा तुलसी। माँ आपको होश आ गया? आपने तो मुझे डरा ही दिया। प्रॉमिस करो आप ऐसा कभी नहीं करोगे। जब तक तू मेरे पास है तब तक मुझे कुछ कैसे हो सकता है तुलसी। आपकी बेटी बहुत हिम्मत वाली है, सबने उम्मीद छोड़ दी थी पर इसने नहीं। इसी ने शौक देने को बोला जिससे आपकी जान बच गई। हाँ माँ, पता नहीं वो मशीन कैसे मेरे सामने आई। ऐसा लगा कि पप्पा सेठ ने किसी फरिश्ते को भेजा हमारी मदद करने के लिए, जैसे कि पापा को भेजा। और जब मैं स्विमिंग पूल में बेहोश थी तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि पापा हमें स्विमिंग पूल से बाहर निकाल कर गए। कोई तो आया था जिसने हमारी मदद की। हाँ तुलसी, पता है मुझे भी ऐसा लगा जैसे रघु मुझे आवाज दे रहे हैं, मुझसे बोल रहे हो तुम्हें जिंदा रहना होगा अपनी तुलसी के लिए। थैंक गॉड जानकी, तुम्हें होश आ गया। तुम्हें ऐसी हालत में देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करता। सरकार सेठ, इधर आओ ना। आप यहाँ क्यों आए? मैंने आपसे कहा था ना यहाँ मत आना, मुझसे और मेरी माँ से दूर रहना। अच्छा, ये वक्त नहीं है इन सारी बातों का। तुम्हें जो भी बोलना है, जितना डांटना है डांट लेना बाद में, लेकिन अभी जानकी की तबीयत ठीक नहीं है ना, वो स्ट्रेस में आ जाएगी। प्लीज।
I'm sorry जानकी। मैंने तुमसे वादा किया था कि मेरे होते हुए तुम पर और तुलसी पर कोई आंच नहीं आएगी। अब पता ही नहीं चला कब सब बेहोश हो गए और जब मेरी आंख खुली तब तुम दोनों वहां नहीं थे। तुम्हें कुछ याद है कि तुम वहां कैसे पहुंची? मुझे कुछ भी याद नहीं। लेकिन माँ, मुझे याद है, मैं केक लेने गई थी अंदर और वो जो साड़ी पहन के आए थे वो किन्नर नहीं बल्कि माला के आदमी थी। और मैं जब केक लेकर आई ना तो मैंने देखा आप सब लोग बेहोश थे और वो माला के आदमी आपको लेकर जा रहे थे एक वैन में। तो मैंने उनको रोकने की कोशिश की लेकिन उन लोग ने मुझे भी पकड़ लिया और फिर वो हमें माला के पास लेकर गए। माला ने उधर हम दोनों के हाथ में एक जंजीर बांध दी और फिर हमें पूल के अंदर फेंक दिया। मैंने मना किया था माला को कि वो जानकी और तुलसी को कुछ नहीं करेगी, फिर भी मेरे साथ गेम खेला। मुझे डबल क्रॉस करके बहुत बड़ी गलती की है तुमने माला। तुलसी, जानकी का ख्याल रखना और यहीं रहना। मैं एक पुराना हिसाब चुकता करके आता हूं। अपने पूरे करियर में मैंने ऐसा केस नहीं देखा। आपकी बेटी की प्रार्थना की वजह से आपकी जान बची है। मेरी बच्ची है इतनी अच्छी, देवी का रूप है तुलसी। मैं बहुत लकी हूँ जो भगवान ने मुझे तुलसी जैसी बच्ची दी और रघु जैसे पति। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है पर फिर भी लगता है जैसे वो जहां भी है वहां से हमें देख रहे हैं। हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। बहुत मिस करती हूँ मैं उनको। और मैं तुम्हें हर पल मिस करता हूँ जानकी। मन तो कर रहा है अभी तुम्हारे पास आके तुम्हें सब कुछ बता दूं कि मैं तुम्हारा रघु हूं, कहीं नहीं गया, जिंदा हूं। क्या रे, इधर पैसे पहुंचा तू? तेरे को मैं लव को डॉक्टर को दिखाने के वास्ते हॉस्पिटल भेजी थी ना। तू घर वापस भेज दिया लव को और अकेला इधर हॉस्पिटल में आ गया। काय को? मैं तेरे से कुछ पूछ रही है ना रखू, मुंह में दही जम गया है क्या? सब नहीं मिल रहे हैं तेरे को या मेरी आवाज सुना? ये क्या हुआ रे? हाथ कैसे जल गया तेरा? कुछ नहीं, वो एक एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? अच्छा अच्छा, मरहम पट्टी करवाने को आया इधर? हाँ, वो मैं डॉक्टर को ही ढूंढ रहा था। इमरजेंसी वार्ड के बाहर मिला डॉक्टर? ये मेरे को गोली नहीं देने का रखो। सब समझती है मैं। जानकी और तुलसी को मिलने को आया था ना तू? तो प्रॉमिस किया था ना मेरे को? प्रॉमिस किया था जानकी और तुलसी को नहीं प्रॉमिस तो तुमने भी किया था ना कि तुम जानकी और तुलसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। फिर वो यहाँ हॉस्पिटल में कैसे आए? अरे मेरे को नहीं मालूम रे, विक्की सरकार ने कुछ किया होगा। चल तेरे हाथ की मरहम पट्टी कराती है मैं। ले बेटा खा ले। ले बेटा तुलसी कुछ खा ले। नहीं बंटी भैया, लेकिन बेटा तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है। मुझे उस सरकार से पर बहुत गुस्सा आ रहा है। उन्होंने हमें इतना बड़ा धोखा दिया और अभी भी माँ के सामने वो अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। और माँ, आज जब सरकार से ने माँ का हाथ पकड़ा तो माँ ने अपना हाथ नहीं हटाया। इसका मतलब तो यही हुआ ना
कि माँ उनके बारे में सोचने लगी है, उन पे और भरोसा करने लगी है। मन तो कर रहा है कि अभी जाके माँ को सब सच बता दूं कि सरकार से हमारे दोस्त नहीं दुश्मन है। अरे तुलसी नहीं, तेरा कहना बिल्कुल सही है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं कह सकते। अभी जानकी सिरानी की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर अभी हमने उनको विकी सरकार के बारे में कुछ भी सच्चाई बताई ना, तो हो सकता है जानकी सिरानी की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाए। लेकिन बंटी भैया, मैं वो सरकार सेठ को सबक सिखा कर ही रहूंगी, और इसके लिए मैं लगाऊंगी फॉर्मूला नंबर 32। हाँ बेटा, बहुत धांसू आइडिया है। लेकिन बंटी भैया, सरकार सेठ है कहाँ? हॉस्पिटल में तो नहीं है। अरे बेटा, मैंने अभी कैंटीन में उनको किसी के साथ फोन पे बात करते हुए सुना। वो कह रहे थे किसी को कि अभी रायचंद हाउस के बाहर जाके मुझे मिलना। पता नहीं कौन था। ये जानकी और तुलसी खुद ब खुद तो स्विमिंग पूल से नहीं निकल सकते। अरे मैंने इतनी हेवी चेन उन दोनों के हाथ में बांधी थी, कैसे निकल सकते हैं? किसी ना किसी ने जरूर उन दोनों की मदद की है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मेरे को मालूम करना पड़ेगा। मैडम जी, ये आपके लिए पार्सल। पार्सल? अरे अभी तो मेरा हैप्पी बर्थडे भी नहीं है, 6 महीना पड़ा है उसको। अभी कौन भेजेगा? लेके जा इसको वापस। ये रुक, मेरे को महंगा गिफ्ट लग रहा है, किसी ने तो भेजा होगा, रख लेती हूँ, बुरा लगेगा ना। चल जा। बाहर निकल रहा है। अरे ये मेरे को काट लेगा, जल्दी आओ। अरे कोई किसी को बुलाओ, ये ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। नहीं, रुक। अरे देवा, ये किसने भेज दिया रे? मेरे को मालूम है, वो हरकत तुलसी ने ही हरकत की है। मैं उसको डुबा रही थी ना स्विमिंग पूल में, अभी वो मेरी जान निकाल रही है। कोई है क्या? सांप! नहीं! अरे माला, काय को इतना डर रही हो? वो क्या है ना, अब सिर्फ तुलसी ही तुम्हारी दुश्मन नहीं है, तुमने तो एक नया दुश्मन बना लिया ना, विक्की सरकार। तो यूं समझ लो कि विक्की सरकार की तरफ से नई दुश्मनी का ये पहला तोहफा। कैसी बातें कर रहा है? मैं काय को तेरी दुश्मन बनेगी? इसको हटा दे, मर जाएगी, प्लीज इसे हटा दे। विक्की सरकार को डबल क्रॉस किया ना तूने? मैंने तुमसे कहा था ना, जानकी और तुलसी से दूर रहना, उन्हें कोई तकलीफ मत पहुंचाना। लेकिन तुमने उन्हें खत्म करने की कोशिश की। हेलो, हाँ बंटी भैया, आप तो सही कह रहे थे। ये विक्की सरकार की गाड़ी उधर बाहर खड़ी है। विक्की सरकार हमारे घर में आए। हाँ, मैंने खुद देखा। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ। हाँ। मैं अपना बदला अपने तरीके से लेता ना, पर तुम बीच में घुसी। अब विक्की सरकार को डबल क्रॉस करने की सजा तो मिलेगी ना माला। पिंटू, चल बेटा, शुरू हो जा। और माला मैडम को एक मस्त जहरीली लव बाइट दे दे। गेट सेट गो। नो, चुप। मेरे से गलती हो गई, आखिरी गलती समझ के माफ कर दे। सॉरी बोल रही है ना तेरे को। अब मैं ऊपर जाकर देखती हूँ। मैं अगर अगली बार तेरे साथ कुछ भी गड़बड़ करे ना, तू वापस से मेरे को सजा दे देना। क्या है ना, ये मेरे को काटेगा ना, तो मेरी इधर ही मौत हो जाएगी।
प्लीज मेरे को बचा ले, इसको ले जा वापस। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि जानकी और तुलसी बच गए, वरना तू तो आज गई थी ऊपर। अच्छा, तो इस बिक्की ने बचाया है जानकी और तुलसी को, इसी ने मेरी प्लानिंग की वाट लगाई है। विक्की सरकार और माला के साथ ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? कल सरकार साथ माला के साथ मिले हुए तुम्हें? तुलसी, तुलसी मेरी बात तो सुनो। अब बात करने और सुनने के लिए बचा ही क्या है? हमने तो आप पे इतना भरोसा किया, लेकिन आपने हमारा भरोसा ही तोड़ दिया। मुझे तो लगा कि आपने ये सब कुछ पैसों के लिए किया है, लेकिन आप भी माला के साथ मिले हुए हो। आपने माला के साथ मिलके मुझे और मेरी माँ को मारने का प्लान बनाया ना? नहीं बच्चा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम गलत सोच रही हो। गलत तो मैं अब तक आपके बारे में सोच रही थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। तुलसी, आप भी माला से बहुत खतरनाक हो। माला कम से कम अच्छा बनने का नाटक तो नहीं करती, लेकिन आप मेरी माँ के दोस्त बनकर उन्हें धोखा दे रहे हो। हमें विश्वास दिलाया कि माला के खिलाफ लड़ने में आप हमारी मदद करोगे, लेकिन आप तो हमसे हमारा हक छीनना चाहते हो। आपको आपके मकसद में मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। तुलसी, ये सच है कि मैं जानकी के साथ शादी अपने पापा की मौत का बदला लेने के लिए ही कर रहा था, लेकिन आज जब जानकी को ऐसे हॉस्पिटल में देख के मुझे लगा कि तुम्हें मारना या चोट पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। अगर आज जानकी और तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। अरे वाह, इधर तो ऑनियन फाइट चल रही है। बेस्ट फ्रेंड बिकमिंग बेस्ट एनिमी। अब आया ना मजा। अभी मेरे पास एक धुरंधर आइडिया है। अभी देख बिक्की सरकार, मेरे को सांप से डरा रहा तू, हाँ? देख अभी कैसे मैं तेरी बाजी पलटती है। मार मार तुलसी, मेरी तरफ से भी 2 मार। तुलसी, मैं अब भी कह रही हूँ, चलो यहाँ से वापस। हम यहाँ क्यों आए हैं? जो भी किया माला ने हमारे साथ, उसके बाद मैं तुम्हारी जान फिर से खतरे में बिल्कुल नहीं डाल सकती हूँ। अगर हम यहाँ रहे तो वो फिर से कुछ ना कुछ करेगी। हम कोई और जगह देख लेंगे। चलो। नहीं माँ, हम यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? और डॉक्टर सेठ ने आपको आराम करने के लिए बोला है। तुलसी, तुम्हें लगता है कि माला मुझे यहाँ पर आराम करने देगी? क्योंकि मुझे पूरा टाइम यही टेंशन रहेगी कि अब वो क्या प्लान कर रही होगी। इस बार तो तुम बच गई, लेकिन अगर फिर से माला ने कुछ किया तुम्हारे साथ तो मैं... लेकिन माँ, ऐसा होगा ही नहीं। पिछली बार माला हमें बेहोश करके ले गई थी, लेकिन इस बार हम एकदम अलर्ट रहेंगे। आप फिक्र मत करिए जानकी सेकंड, आपकी और तुलसी की सेफ्टी के लिए मैं 24 घंटे आप लोगों के रूम के बाहर खड़ा रहूंगा ना। ऐसे कैसे फिक्र ना करूं? पता है ना वो कैसी है। उसका सामना करने के लिए कोई ऐसा चाहिए जो उसकी ही टक्कर का हो। देखी, विक्की कहाँ है? उसने कहा था वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। अगर वो रहेगा तो हमें कुछ नहीं होने देगा।
मन तो कर रहा है कि माँ को विकी सरकार के बारे में सब सच बता दूं, पर तुम्हारी माँ की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। लंग्स में पानी भरने की वजह से इन्फेक्शन फैल सकता है, इसीलिए उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस मत देना। अगर उनका हार्ट रेट बढ़ गया तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। हाँ जानकी सेठानी, वो एक्चुअली बात ऐसी है ना कि विकी सरकार ना बाहर गए हैं, कोई काम था उनको, तो वो आ जाएंगे कभी भी। बाहर गए किसी काम से, मतलब इससे ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? और उसने प्रॉमिस किया था मुझसे कि वो हमेशा मेरी तुलसी की रक्षा करेगा। जब तक वो रहेगा तब तक माला हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ऐसे अकेला छोड़ के कैसे जा सकता है? वो अपना प्रॉमिस। विक्की सरकार अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ता जानकी। मेरे रहते माला तुम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती।